Hello, good morning, student. This is our research lecture, and we will continue chapter number 3, court and their importance. Okay, लास्ट टाइम पे हमने एक स्टोरी दिया था यहाँ पे, और हमने एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था. ओके, तो व्हाट वाज द वर्ड, यानी उसका राजा का जो राजा का जो क्या न्याय दिया गया होगा, इसके बारे में हमने आपको सोचने के लिए बोला था. ओके, तो राजा ने इस तरह से उसको न्याय दिया कि आफ्टर द लिसनिंग टू द कंप्लेंट ऑफ द वॉशरमैन्स वाइफ एंड इन्वेस्टिगेटिंग, और उन्होंने क्या किया, तो वॉशरमैन के वाइफ का पूरी तरह से उन्होंने वो बात सुन लिया और उन्होंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग कर दिया, यानी पूरी तरह से उसको जानकारी पूरी तरह से तहकीकात करने लगा. और उसको मालूम पड़ा पैट द बादशाह जहांगीर कि उसको मालूम पड़ा कि द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड, तो उन्होंने उसको मालूम पड़ा और उन्होंने उस औरत को, जो फिशरमैन की औरत थे, उसको उन्होंने बोला कि मैंने पूरी तरह से जानकारी किया और जो गुनहगार है वो मुझे मालूम है किसने ये शूट किया. तो उसने बोला, तो वो जो फिशरमैन की वाइफ है उसको राजा ने बोला, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड शुड बी गेट द पनिशमेंट. उन्होंने क्या बोला, अगर आपके हस्बैंड को किसी ने भी मारा हो तो उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए. अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए. और उसने बोला, द बुलेट दैट किल्ड योर हस्बैंड एंड इट इज़ फायर्ड बाय माय बेगम. उसने क्या बोला कि ये जो बुलेट जो आपके हस्बैंड को लगा, जो बंदूक की गोली जो अपने हस्बैंड को लगा, तो वो जो बुलेट है वो किसने मारा था, वो राजा की जो वाइफ है, वो बेगम है, यानी जो उसकी थी क्वीन है, उन्होंने मारा है. तो उसने क्या बोला कि ये जो बुलेट किसने मारा, क्वीन ने मारा है, बेगम ने मारा है. तो बेगम को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो पनिशमेंट क्या होना चाहिए, बेगम का पनिशमेंट. अभी रानी है, रानी का हाथ से गुना हो गया, तो गुनहगार कहवाए, तो भले ना वो रानी हो. तो राजा ने क्या बोला कि बेगम ने मारा तो बेगम को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो बेगम को क्या क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो राजा ने क्या बोला, बेगम को पनिशमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिस तरह से बेगम ने आपके हस्बैंड को शूट किया, उसी तरह से आपको भी उसको हस्बैंड को शूट करना है. यानी जो बेगम ने वॉशरमैन को शूट किया था गलती से, लेकिन अभी वो क्या करना है कि वो फिशरमैन की औरत वाइफ है उसको शूट करना है, बेगम के हस्बैंड को. बेगम का हस्बैंड है कौन होता है, किंग. तो किंग को शूट करना है. जिस तरह से राजा क्या बोलते, जिस तरह से आपको वीडियो बनाया ना कि क्वीन ने, इसी तरह से वो जो क्वीन है, बेगम है, उसको भी आपको वीडियो बनाओ, उसको हस्बैंड को शूट करके. इस तरह से राजा अपना फैसला देता है. द बुलेट इज़ फायर्ड बाय हर हैड मेड यूर विडो. वो बुलेट मारने से आप क्या हो गए, विडो हो गए, विद आपका हस्बैंड मर गया. नाउ यू पिक अप दिस गन. तो क्या बोलते हैं, ये गन ले लो एंड मेक हर ए विडो, और उसको भी विडो बना दो, जो बेगम को भी विडो बना दो, यानी गोली उसको किंग को मार दो. इस तरह से दिस इज़ द ओनली वे आई कैन गिव द जस्टिस टू यू. और इस तरह से मैं आपको सही न्याय दे सकता हूँ कि पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, भले गलती से भी हुआ, लेकिन पनिशमेंट तो मिलना चाहिए. नाउ प्लीज़ लेफ्ट द गन एंड शूट मी. तो राजा ने क्या बोला, लो ये गन ले लो और मुझे शूट कर दो, क्योंकि राजा अगर मर जाता है तो उसकी वाइफ विडो हो जाती है. तो इस तरह से राजा ने उसका फैसला सुना दिया. ओके, ये तो अपना वो स्टोरी का आंसर था. ओके,
नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, ये जो पिक्चर किसका है, गॉडेस ऑफ जस्टिस, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में जो लास्ट हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि इसके बारे में सभी कि जो लेडी गॉडेस ऑफ जस्टिस इस तरह से कि उसके हाथ में तरह स्केल क्यों होता है, स्क्वाड क्यों होता है, आँख पे पट्टी क्यों बांधा जाता है, इसके बारे में हमने पूरी तरह से लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में देखा है। ओके, ये पूरा हमने देखा है। नो, रीड एंड अंडरस्टैंड। अपना कंट्री कैसा है? आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड। अपना जुडिशरी का न्यायालय कैसा है? पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के ऊपर उसको दबाव नहीं होता है। दोज हु डू नॉट abide by the law or considered as a criminal, such a criminal is deprive people of their rights। अगर किसी के ऊपर अगर अन्याय होता है तो इस तरह से वो अपना न्याय या पे सही न्याय मांगने के लिए इस तरह से कोर्ट होता है। आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल। अलग अलग तरीके से हमने लेवल है, यानी छोटे से यानी ग्राम पंचायत से लेके अपना सुप्रीम कोर्ट तक, इस तरह सभी लेवल इंडिया में है। यानी छोटे से छोटे गांव से लेके विलेज से लेके हम दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक है। जैसे कि 3 तरीके से लेवल है, एक है तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। 3 टाइप्स के ये लेवल। दीज कोर्ट्स आर द नोन एज तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो तालुका लेवल है उसको तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट लेवल पे है उसको स्टेट कोर्ट। और जजमेंट हैव आर द पास्ड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन द क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। और जल्दी से जल्दी न्याय मिलने के लिए इस तरह से लोक अदालत भी यहाँ पे है। यहाँ पे अपना कोर्ट जो है ये कोर्ट के इस टाइप, जैसे कि हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट, यानी सबसे नीचे कौन? तालुका लेवल, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके ऊपर हाई कोर्ट। इस तरह से ये स्टेट लेवल के 3 कोर्ट्स यहाँ पे है। ये द कोर्ट एंड द रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, अभी कोर्ट कैसा है अपनी गुजरात में? ओके, द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका लेवल। जो तालुका लेवल जो कोर्ट है ये सबसे लोअर कोर्ट, यानी उसके ऊपर कोर्ट है। सच कोर्ट इज कॉल्ड ट्रायल कोर्ट। ये सब तालुका कोर्ट जो सबसे नीचे, तो उसको ये विलेज ऐसे छोटे छोटे विलेज को ग्रुप करता है और उसको क्या बोला जाता है? ट्रायल कोर्ट। तालुका लेवल कोर्ट का ट्रायल कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अबव तालुका कोर्ट। तालुका लेवल के ऊपर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी वो डिस्ट्रिक्ट का मेन कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट। यानी सभी डिस्ट्रिक्ट का मिलके होता है वो हाई कोर्ट। तो द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ अ हाई कोर्ट। ये अपना गुजरात का हाई कोर्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुजरात का हाई कोर्ट। ओके, आपने देखा होगा कि यहाँ पे गुजरात में अपने अहमदाबाद में ये अपना हाई कोर्ट है और यहाँ पे SG पे यहाँ पे अपना हाई कोर्ट मेन हाई पे यहाँ पे हाई कोर्ट है SG पे। ओके, ये गुजरात का हाई कोर्ट स्टेट लेवल में ये हाई कोर्ट। ओके, यहाँ पे एक केस दिया गया किस तरह से, यानी कोर्ट में किस तरह से केस को किस तरह से कोर्ट का काम होता है। यहाँ पे हंसाबा है, उसका ज़मीन के बारे में यहाँ पे कोर्ट का केस चल रहा है। ओके, देयर वॉज अ वंस लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन। एक छोटा सा ज़मीन का
एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे एक ज़मीन का जो मालिक है उसके बारे में, whom is everyone was afraid of. He was owned a majority of land area in town. There was an old lady, Ansaben, and whose farm was near his land. The landlord is gradually started capturing the land nearby. और जो हंसाबे ने उसका जो लैंड है टाउन लैंड पे, और लेकिन उसके ज़मीन पे क्या किया, दूसरे लोगों ने कैप्चर कर लिया। यानी जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े ज़मींदार होते हैं, इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसके लैंड के ऊपर, उसके ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली द लैंडलॉर्ड encroached upon half of the Hansaben टेरिटरी। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उसका फार्म भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न। उस जमीन के बदले में उसको ना ही पैसा दिया गया, ना तो उसको लैंड उसको वापस कर दिया। दस इन ऑर्डर टू गेट द बैक हर लैंड, इसकी ज़मीन उसको वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, हंसाबेन फील्ड केस इन द तालुका कोर्ट। उन्होंने अपनी ज़मीन, उसका जो ज़मीन जो हड़प लिया है, उसका ज़मीन को वापस लेने के लिए उन्होंने अपना केस दर्ज किया। कहाँ पे किया, क्योंकि वो टाउन में रहती है, तो इसके लिए उन्होंने केस कहाँ पे दर्ज कर दिया, तालुका कोर्ट। तो तालुका कोर्ट में उन्होंने अपना केस दाखिल कर दिया। किसके लिए, क्योंकि उसकी ज़मीन जो है वो जो बड़ा ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने ले लिया। तो इसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन वापस उसको चाहिए, इसके लिए उन्होंने केस दर्ज कर दिया। बोथ द लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज द हंसाबेन प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट। और इस तरह से उन्होंने, हंसाबेन ने यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट, जो भी उसकी शिकायत थी, उन्होंने कोर्ट में दर्ज कर दिया। द जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट, और जज ने क्या किया, पूरी तरह से उसकी बात सुन लिया। एंड गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ हंसाबेन, और हंसाबेन के फेवर में उसको उन्होंने उसका न्याय सुना दिया, क्योंकि ज़मीन उसकी थी और इसके लिए पूरी तरह से यानी वो ज़मीन उसको वापस करवा दिया। नेक्स्ट हाई कोर्ट, यानी तालुका लेवल में किस तरह से यहाँ पे वहीं पे वो केस सॉल्यूशन, और तालुका कोर्ट में जो भी जज होता है वो इस तरह से वहाँ पे उस इंसान को न्याय वहाँ पे दिया जाता है, और इस तरह से उनको पूरी तरह से अपना जो भी नुकसान है वो उसको भरपाई किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे तालुका लेवल में उसका जजमेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। एंड एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, लेकिन हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। जैसे गुजरात में भी हाई कोर्ट है। द हाई कोर्ट ऑफ इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट हमने देखा गुजरात का हाई कोर्ट, और ये हाई कोर्ट कहाँ पे है, अहमदाबाद में। और जो मेन हाई कोर्ट है अहमदाबाद का, वो जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में। गुजरात का जो हाई कोर्ट कहाँ पे है, अहमदाबाद में। द जुडिशरी ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑल स्टेट इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। जो भी इस तरह से स्टेट के अंदर जो भी हाई कोर्ट के होते हैं, उसका जो मेन जो होता है वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है। ऑल हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड आर कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है, इट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एंड देयर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज एट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर मेन जजेस के अलावा और भी जजेस यहाँ पे होते हैं। एनी वन हैज़ द राइट टू अपील इन हाई कोर्ट फॉर अ पब्लिक वेलफेयर।
यहाँ पे भी हम अपना केस कोई भी अगर जजमेंट के लिए यानी न्याय के लिए यहाँ पे भी हम न्याय मांग सकते। इफ़ एनी वन अपील फॉर द रॉन्ग रीज़न एंड वेस्टेड द कोर्ट टाइम शी और ही कुड बी पनिश्ड। अगर हम बिना फालतू के या तो इस तरह से अगर हम गलत से अगर कोर्ट अगर हम अपील करते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे उनको बिना वजह से अगर हम यहाँ पे अपील करते हैं तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो इसकी वजह से यानी जो केसेस है अपील की करते हैं तो हम सही अगर रीज़न होता है तो ही हमको अपील करना चाहिए। अगर रॉन्ग रीज़न है तो भी हम और किया तो अगर क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे उसको पनिशमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट फॉर गब्बर। तो नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ गब्बर। यहाँ पे भी एक केस के बारे में यानी जो अपील के बारे में बोला गया। देयर वॉज ए विलेज कॉल्ड रानपुर। एक विलेज है, ओके, ये विलेज का नाम है रानपुर। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज लालजी मुखी। जो यहाँ विलेज का मेन कौन है, लालजी मुखी। इट वॉज विंटर, और जो अभी वो जो सीज़न चल रहा है, सीज़न कौन सा चल रहा है, विंटर। वन डे while the returning home from the farm late in the evening, a car is suddenly stopped near him. एक बार यानी वहाँ पे रिटर्न होते वक्त वहाँ पे एक फार्म के यहाँ पे एक यानी अंदर विंटर में जल्दी अंधारा हो जाता है, ओके। तो वहाँ पे इवनिंग के टाइम पे वो फार्म के यहाँ पे एक कार आके रुक गया। ए फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार, और कार में से थोड़े इंसान उसमें से कार में से बाहर आ गए। एंड अटैक्ड हिम एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड, और लालजी के फार्म के वहाँ पे आके उन्होंने अटैक कर दिया और उस इंसान को बहुत सारा इंजर्ड करके, और द पर्सन हु इज अटैक हिम वॉज नोन एज रफेन गब्बार। जो जिसके ऊपर अटैक किया गया उसको, और इस तरह से वो जो मुखी है वहाँ पे उसको वहाँ पे आके कार रुक गया और उन्होंने क्या किया, उसको मारा और उसको पूरी तरह से घायल कर दिया। तो दूसरे दिन क्या हो गया, उन्होंने जो मुखी है, मुखी फिल्ड इन केस अगेंस्ट गब्बर एंड इट इज़ गॉट हिम अरेस्टेड। मुखी ने क्या किया, उसको खिलाफ केस दर्ज कर दिया और उसको अरेस्ट कर दिया। एक गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन द प्रेजेंट इन द कोर्ट, और उसको कोर्ट में हाजिर कर दिया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द बोथ द लॉयर्स द जजमेंट वॉज पास्ड इन गब्बर्स फेवर। दोनों तरीके से लॉयर थे, मुखी के तरफ से भी और गब्बर के तरफ से भी, लेकिन दोनों लॉयर का बात सुनने के बाद पूरी तरह से फैसला क्या हो गया, गब्बर का फेवर में आ गया। और एक जो गब्बर है उसने जो मारा था उसको छोड़ा दिया गया। दिस इज़ अ गब्बर वॉज सेट फ्री एंड मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस। इस तरह से गब्बर ने गुनाह करते हुए भी उसको छोड़ा गया, और इस तरह से पूरी तरह जो जजमेंट है, जो न्याय है, पूरी तरह से गब्बर को मिला, और इस तरह से मुखी को उसको सही न्याय नहीं मिल सका। इट वॉज मुखी डिड नॉट गेट अ जस्टिस, मुखी को उसको न्याय नहीं मिला। गब्बर कीप्ड द ट्रीटिंग ऑफ द मच रिपीटेडली एंड इवन ट्रीटेड टू किल हिम। और इस तरह से जो मुखी यानी जो उसको
and the Mukhi was fed up of this and thus kept of this and it is decided to appeal in the high court, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे उसको न्याय नहीं मिला, उसके लिए उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दिया। द हाई कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ साइड। हाई कोर्ट में भी क्या किया, जज ने दोनों का आर्ग्यूमेंट सुन लिया। एंड जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे जो न्यायालय में न्याय दिया गया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग था। एंड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द गब्बर वॉज कन्विंस्ड एंड मुखी फाइनली गॉट जस्टिस। इस तरह से जो मुखी है उसको सही न्याय मिल गया, क्योंकि उसको कुछ भी कसूर नहीं था, लेकिन वो जो गब्बर है वो आके मारा था, और इस तरह से उसको पनिशमेंट मिल गया और जो मुखी है उसको सही न्याय मिल गया। मीन्स इफ़ इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, इफ़ ए पर्सन इज डज नॉट गेट जस्टिस, अगर कोई इंसान को इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में या तालुका लेवल में अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता, सही न्याय नहीं मिलता है, तो इट गेट जस्टिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर उसको सही न्याय नहीं मिलता है तो ही और शी कैन बी अपील इन द हाई कोर्ट। उसे क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट में भी वो अपील कर सकता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, थिंग्स टू नो, ओके, जैसे हमको याद रखना चाहिए, जैसे कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ क्रिमिनल कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट को एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। द पुलिस अरेस्टेड क्रिमिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट्स फिल्ड अगेंस्ट देम। पुलिस कब उसको क्रिमिनल को पकड़ सकता है, अगर कोई सामने वाला अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल किया है तो उसने अगर अपील करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो तभी उसको क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है। क्रिमिनल गेट्स पनिशमेंट्स लाइक पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ और डेथ सेंटेंस एक्सेट्रा। उसको क्रिमिनल को अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि इसको कोई पेनल्टी रखा जाता है कुछ पैसा वैसा भर के, या तो इम्प्रिजनमेंट उसको पूरी ज़िंदगी जेल में भी बिता सके, या तो उसको फांसी का भी शिक्षा हो सकता है, या तो उसको मरे तब तक वो जेल में भी रह सकता है। इस तरह से उसके क्रिमिनल के ऊपर डिपेंड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रिमिनल कम्युनिटी बाय हिम हर, या तो उसने किस तरह से गुनाह किया उसके ऊपर उसका पनिशमेंट भी डिसाइड होता है। जैसे कि थीफ, रॉबरी, ड्यूल, मर्डर, फिजिकल हार्म और मेनी काइंड्स ऑफ फाइट, इट इज़ कम अंडर द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में कौन कौन से केसेस, जैसे कि कोई किसी को फिजिकल हार्म यानी मारपीट किया हो, या तो मर्डर किया होगा, या तो चोरी, या तो इस तरह से गुनहगार अगर होता है तो वो क्रिमिनल केसेस में लिया जाता है। व्हेन द पुलिस गेट टू नो अबाउट द क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम, FIR, यानी FIR का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई इस तरह से क्रिमिनल अगर पुलिस के पास आता है तो फर्स्ट इसको FIR दर्ज करना पड़ता है, यानी FIR रजिस्ट्रेट करना पड़ता है। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे एक इंसिडेंट्स के बारे में दिया गया। सपोज अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, वहाँ एक स्मॉल विलेज है, वहाँ पे नेम्ड रतनपुर, एंड वेयर इट इज़, और उस रतनपुर में उस गांव में जमशेद जी और ए मैजिशियन लिव्ड, एक मैजिशियन रहता है। वन डे ए थीफ रॉबर्ड हिज हाउस, एक बार चोर ने क्या किया, चोरी किया घर से, बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड सो, लेकिन उसको मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए, यानी उसके घर से चोरी हो गई लेकिन क्या करना चाहिए इसको मालूम नहीं पड़ा। ही केम आउट ऑफ द हाउस और
शाउटिंग फॉर हेल्प। उन्होंने क्या किया, घर के बाहर आके चिल्लाने लगा कि घर में चोरी हो गई। एवरीवन केम आउट ऑफ देयर हाउस। और सब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के सभी अपने घर से बाहर आ गए। बट द थीफ मैनेज्ड and to escape. And what according to you should जमशेदी डू नो? और सबने आके उस थिप को पकड़ा गया। लेकिन अगर जमशेद जी को क्या करना चाहिए, अगर उसने, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग डू यू शुड जमशेदी डू नो? जमशेद जी को आपको अभी क्या करना चाहिए? तो जमशेद जी को क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, जमशेद जी को, उस चोर को, उसको डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। देयर वाज थीफ इन द हाउस ऑफ जमशेद जी, दैट इज़ अ क्रिमिनल केस। अगर जमशेद जी के घर पे अगर कोई चोरी किया है तो वो क्या है, क्रिमिनल केस है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जमशेद जी विल बी हैव टू फाइल इन अ केस ऑफ अगेंस्ट द थीफ। जमशेद जी को क्या करना चाहिए कि उसको केस दर्ज करना चाहिए, उसके वो चोर के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। एंड इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत उसको केस दर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट दूसरे एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया कि यहाँ पे एक जुगनू नाम का एक, उसके बारे में, देर वॉज एन अबोमिनेबल एंड क्रूअल मैन नेम्ड जुगनू। एक बहुत ही क्रूअल, तो बहुत ही यानी क्रूअल यानी हिंसात्मक जो इंसान है उसका नाम है जुगनू। एंड पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ हिम एज ही कुड रॉब एंड किल एनीबडी। वो ऐसा इंसान है, वो किसी को भी मारता है, यानी मर्डर कर सकता है, यानी और किसी को भी लूट सकता है, वो मार सकता है। वन डे ए सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज। एक बार एक सोशल वर्कर जो समाज सेवक है वो यहाँ पे विलेज में आता है। सिंस जुगनू इज डिट्स वेयर ऑफ अ क्रिमिनल ऑफिशियंस। उसने देखा ये जो जुगनू है बहुत ही क्रिमिनल है और वो बहुत ही क्रूर है, तो उसके लिए वो शी फेल्ड ए केस अगेंस्ट हिम इन डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। और वो जो सोशल वर्कर है, वो जो समाज सेवक है, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके उसके खिलाफ उसने केस दर्ज कर दिया। क्योंकि वो ये समाज के लिए, ये जो इंसान है वो पूरा समाज के लिए घातक है। वो किसी को भी मार सकता है, किसी का भी मर्डर कर सकता है, तो ये पूरा समाज के लिए एक डर है उसके खिलाफ। तो इस तरह से उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने उसके खिलाफ अर्ज दर्ज कर दिया। In order to save the people for him, terror, he was tried to court, but the lady lost the case as no one is dared to speak against जुगनू। लेकिन उसके कोर्ट में, अगर वो समाज सेवक ने कोर्ट में उसके खिलाफ उसका नाम दर्ज कर दिया कि ये जो क्रिमिनल है करके, लेकिन विलेज में कोई भी उसको प्रूफ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके डर के वजह से उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। कोई भी औरत है या कोई भी आदमी उसके खिलाफ कोई बोलने से डर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिमिनल है इसकी वजह से, और बहुत ही दुष्ट था, इसकी वजह से बोलने से उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ही वॉज अ ट्राई टू कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट देयर केस एंड नो डेयर, उसको डेयर नहीं कर दिया, उसने हिम्मत नहीं किया। हाउएवर इफ पीपल हैड स्टूड विटनेस अगेंस्ट जुगनू विदाउट फियर दैट वर्डिक वुड बी हैव बीन पास्ड। अगर कोई उस बिना डरे हुए अगर उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा रहता था उस समाज सेवक के साथ, और सही अगर कोई बोलता था तो उसको सही न्याय मिल पाता था। लेकिन वो कोई इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो जो लेडी सोशल वर्कर थी, जो लेडी समाज सेविका थी, उसके साथ कोई नहीं तैयार था। अगर समझो उसके साथ अगर कोई सपोर्ट करते या तो
या सही बोलने के लिए अगर कोई डरेगा नहीं डरेगा, उसके फेवर में अगर कोई बोलता तो उसको सही न्याय मिल जाता था। और अगर समझो लोग बिना डरे अगर वो जुगनू का जो भी विलेज में करता है, अगर वो सही सही बता दे कोर्ट में, तो उसको डेफिनेटली उसको क्या मिलेगा, उसको उस जुगनू को पनिशमेंट मिलेगा और उसको जेल में डाला जाएगा। अगर उसको एविडेंस के रूप में वो जो सोशल वर्कर है, जो समाज सेविका है, उसको अगर कोई साथ देता है तो वो क्या करेगा, जज क्या करेगा, उस आधार पे ऊपर अगर उसको साक्ष्य अगर मिल जाता है और लोग अगर उसको बिना डरे अगर कोर्ट में बोल दे कि ये जुगनू किस तरह से विलेज में हैरान करता है, या तो मारपीट कैसे करता है या लूटपाट कैसे करता है, अगर बिना डरे अगर बोले तो जज क्या करेगा, उसको डेफिनेटली उसको उस जुगनू को क्या करेगा, जेल में डालेगा और इस तरह से सही न्याय भी दे पाएगा। अगर उसको सही मायने में अगर बता दे तो इस तरह से सही न्याय भी मिल जाएगा। और इस तरह से अपने आप ही ये चैप्टर में देखा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट में काम करते इस किस तरह से तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल किस तरह से उसको अर्जी किस तरह से किया जाता है और उसको न्याय किस तरह से मिलता है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।